नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में जो गैप अप शुरुआत हुई थी वो अभी बनी हुई है। करीब करीब 125 अंक ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और 3/4% के आसपास का उछाल 16,750 इस जोन को निफ्टी अब पार करके कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आज भी मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी है। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है और मिड कैप इंडेक्स में हायर लेवल से थोड़ा सा ईज आउट हुआ है। मोलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक जो कि रफली 1/4% ऊपर है, 84 अंकों के आसपास का उछाल है। 35,667 के आसपास का कामकाज वहां पर हो रहा है। और उसके अलावा आज एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो मोरलेस, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में इधर फ्लैट कामकाज है या फिर स्मॉल कैप तेजी की तरफ है, तो इसलिए एडवांस डिक्लाइंस में आपको एडवांसेस तेजी में दिखेंगे। करीब 1634 शेयर बढ़ने वाले हैं और 1087 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। हेवी वेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज मेजरली करीब 2% दूर अपने ऑल टाइम हाइस से। इसके अलावा सिलेक्टिव आईटी स्टॉक्स जहां पर मूव देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस और टीसीएस लगातार दूसरा दिन जबकि यहां पर खरीदारी बनी हुई है। और एचडीएफसी बैंक करीब 9 अंकों की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल रही है। निफ्टी में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं अल्ट्राटेक और ग्रासिम। मेजर केपेक्स का एक इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा एनटीपीसी और एमएनएम जहां पर कुछ हद तक दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सुदीप शाह मौजूद हैं। सुदीप जी से हम बातचीत करेंगे उनके इंडिविजुअल मार्केट पे ओपिनियन को लेकर, साथ साथ उनसे हम बातचीत करेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर और उसके अलावा एक सस्ता ऑप्शन भी सुदीप जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सुदीप जी से बातचीत करने से पहले बारी आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि निफ्टी केस में 16,700 एक बढ़िया बेस है जहां पर अच्छी पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। 16,750 के आसपास पुट राइटिंग है, लेकिन ऊपर के लेवल पर 16,800 का जोन पार करना काफ़ी क्रूशियल है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन सिनेरियो जो है वो बेटर साइड पे या फिर बाय ऑन डिप्स की तरह ही बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सुदीप जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू क्या है, क्योंकि जो सिचुएशन है वो अब तक प्रिवेल कर रही है, होल्ड कर रहा है मार्केट जो गैप अप शुरुआत हुई थी उसको, तो इससे तो ये दिख रहा है कि शायद अभी भी बाजार तेजी ही मान के चल रहा है। लेकिन आपका व्यू क्या कहता है, क्या रुख रवैया रखेंगे आप बाजार पर? नमस्कार सुमित जी, शुक्रिया आपके शो पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि सुबह से जब मार्केट ओपन हुआ है, ये गैप अप के बाद 16,700 के ऊपर टिकता हुआ दिख रहा है। और ये एक लेवल था जो हमने देखा था पिछले 4-5 दिनों से क्रॉस नहीं कर पा रहा था मार्केट। वहीं पे एक रेजिस्टेंस आ रहा था, वहीं पे एक गैप भी था, गैप एरिया क्रिएट हुआ था पहले, तो आज उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा है कि ये 16,700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और नीचे अगर हम देखें अब यहां से 16,550 16,600 का एक बहुत अच्छा बेस बनता हुआ दिखेगा। और जब तक ये 16,550 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रहा है, टिक रहा है, तो हमें यहाँ से एक ऊपर की चाल 17,000 17,050 के तरफ की दिखेगी। और स्वाभाविक लेवल से वहां पे एक रेजिस्टेंस दिखेगा, क्योंकि वहां पे 100 डीएमए भी है और 17,000 के कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा जुड़े हुए वो लेवल पे। तो नेक्स्ट वीक आरबीआई पॉलिसी भी है 17,000 के लेवल पे, वहां पे एक रेजिस्टेंस दिखेगा जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स हैं। एक दूसरा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है जो अब मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स इज ट्रेडिंग बिलो 21। तो विक्स जो 19 के नीचे चला गया, लास्ट 2-3 दिन से हमने देखा है कि वो 22-23 के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो एक ब्रॉड मार्केट पार्टिसिपेशन ला रहा है, एडवांस डिक्लाइन रेशियोज बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो मार्केट में एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो पिछले एक महीने में जो बहुत ज्यादा ऊंच नीच हो रही थी, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो रही थी, वहां पे कुछ राहत मिलेगी वॉलेटिलिटी में। और जो विक्स का चार्ट भी दिख रहा है वो यहां से और नीचे की तरफ दिख रहा है। तो इसी के चलते हमारा व्यू निफ्टी पे बुलिश है कि जो भी डिप मिले, हल्की सी भी डाउनसाइड दिखे तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं और 16,550 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले और ऊपर की तरफ 17,000 17,050 का एक लेवल दिखाई दे सकता है। ओके, तो नीचे की तरफ आप बाय करेंगे, लेकिन 17,050 के आसपास या 17,000 के जोन्स के आसपास शायद थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मार्केट उस समय पर फेस करता हुआ दिखाई पड़े, तो आपके लिए बाय ऑन डिप्स और 17,000 के आसपास के रेजिस्टेंस मार्केट में आप मान सकते हैं। निफ्टी बैंक को लेकर सुदीप जी आपका व्यू क्या है, क्योंकि वहां पर अब तक आउट परफॉर्मेंस थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से हैवी वेट और आईटी ये दोनों की वजह से निफ्टी बैंक बैकफुट पे गया है। अभी यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ पे भी आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। अगर हम देखें तो सबसे पहले जब 16,000 के करीब निफ्टी था तो यही इंडेक्स था जिसने आउट परफॉर्म किया था।
कि वो टाइम पे हम अगर देखें तो इन्फ्लेशन का डर था, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे थे, बट कहीं ना कहीं वो सबको दरकिनार करते हुए भी बैंक निफ्टी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा था। तो वो स्ट्रेंथ अभी भी कायम है। ये तो सिर्फ आईटी चल रहा है, ऑटो चल रहा था, और लास्ट 2 दिन से हमने मेटल में भी एक हल्का सा पुल बैक देखा था। तो इसी के वजह से बैंक निफ्टी बैकफुट में जा रहा था। बट इट इज अ वेरी गुड साइन। ये बहुत अच्छी साइन है कि एक छोटा सा आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है ये इंडेक्स में, और हमारा पोजिशनल स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पे 35,300 का रहेगा, और जब तक 35,300 होल्ड करता है तो हमारा व्यू यही बन रहा है कि 36,100 36,200 के तरफ बैंक निफ्टी बढ़ सकता है। और डेरिवेटिव डेटा भी अगर हम देखें तो 36,000 के उसमें 36,000 में कॉल राइटिंग थोड़ी ज्यादा दिख रही है, और पुट राइटिंग 35,500 में दिख रही है। जो लास्ट 3 दिन से, लास्ट एक्सपायरी में, उसके पहले की एक्सपायरी में हमने देखा कि स्टेडीली पुट राइटर्स ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं और कॉल राइटर्स को अनवाइंड करना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बुलिश साइन बन रहा है बैंक निफ्टी के लिए। सिर्फ कॉशन थोड़ा इसी बात का है कि अगले वीक जैसे वेडनेसडे को आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट है, तो थोड़ा साइडवेज रह सकता है, पर इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा दिखेगी बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहेगा, लेकिन बायस पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन है, ये एक अच्छा साइन है। लेकिन एक केवियट यही है कि अगले हफ्ते जो आरबीआई की पॉलिसी है उसका एक इंपैक्ट शायद देखने को मिल सकता है। अच्छा सुदीप जी, इंडिविजुअल कॉल्स कहां पर आपकी नजर है, कहां आप तेजी, कहां आप मंदी देख रहे हैं? इंडिविजुअल स्टॉक में अगर देखें तो पहला पिक हमारा होगा बैंकिंग सेक्टर में से ही, एक मिड कैप बैंक है फेडरल बैंक। अब इसने अपने वीकली चार्ट्स पे डबल बॉटम क्रिएट किया हुआ है, और अब ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ बढ़ोतरी दिखा रहा है। और हमने देखा है कि कल और परसों, ये लास्ट दोनों दिन में यहाँ पे एक बहुत अच्छी खरीदारी दिख रही थी। तो वॉल्यूम बेस्ड बाइंग है, ये पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है, और 89 के स्टॉप लॉस से हमें लगता है ये स्टॉक 98 से लेके 100 का टारगेट हमें दिखा सकता है। 98 से लेके 100 रुपए तक के टारगेट फेडरल बैंक में बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 92-93 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है, यहां पर आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। दूसरा नाम आपकी तरफ से सुदीप सर? लार्सन दूसरा है। लार्सन लास्ट कुछ दिनों से हमने देखा है, पिछले 3-4 दिन से जब निफ्टी बढ़ रहा था तो लार्सन कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर रहा था, और कंसोलिडेशन भी भले वहां पे दिखा है, पर आज वो कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट कर रहा है और ये 1650 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये 1640-50 के स्तर के ऊपर ट्रेड करे लार्सन फ्यूचर्स, तब तक ये 1720-1730 का टारगेट हमें यहाँ पे दिख सकता है। और आज का जो मूव आ रहा है लार्सन में, वो एक वॉल्यूम बेस्ड मूव भी है। तो वॉल्यूम बेस्ड मूव है, अब ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा हमें लॉन्ग की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, एंड पुट राइटिंग एट द मनी के पुट्स में राइटिंग भी हो रही है। तो लार्सन एक ऑब्वियस पिक हो रहा है। 1640 स्टॉप लॉस, 1720 का टारगेट। ओके, 1640 स्टॉप लॉस और 1720 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं। कोई और नाम भी है सुदीप सर जहां पर आप लॉन्ग शॉट जाएंगे? हाँ, तीसरा पिक है हमारा ट्रेंड। रिटेल स्टॉक्स में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा बाइंग दिख रही है। पिछले 2-3 दिन से बॉटम से बहुत ज्यादा बाइंग दिख रही थी। तो रिटेल में ट्रेंड और एबीएफआरएल एक ऑब्वियस पिक हो रही है। तो ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है, और ओपन इंटरेस्ट भी लॉन्ग साइड पे बहुत ज्यादा बिल्डअप हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा सुझाव रहेगा कि एक 1115 का स्टॉप लॉस और 1180 के टारगेट के लिए हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं ऑन द लॉन्ग साइड। 1180 के टारगेट्स के लिए आप ट्रेंड पे लॉन्ग जा सकते हैं। और ये तीसरा नाम रहेगा। वैसे भी टेक्सटाइल एक अच्छे मूव में, कल पूरे कैश मार्केट के स्टॉक्स में तेजी थी, और आप एबीएफआरएल या फिर ट्रेंड जो एफएनओ में है उन पर नजर रखें तो वहां पर भी एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। यहां से चुना गया है 1180 के टारगेट्स के लिए। ट्रेंड को 1115 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, इन 3 स्टॉक के बाद सुदीप सर 2-3 नाम देखिए। पहला नाम है HUL, डे हाई पर ये ट्रेड कर रहा है, और एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद यहां पर मूव है। और इसी स्पेस से, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस से, जुबिलेंट फूड्स एक स्पाइक आया है, डे हाई के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? HUL में एक लास्ट 2 दिन में हमने अगर देखा है तो 2400 के लेवल से अच्छी सेलिंग आई है 2250 के लेवल तक। तो यहाँ पे एक हमें वेट एंड वॉच का एक अप्रोच रखना चाहिए। जब तक ये 23-10, 23-20 स्पॉट लेवल्स के ऊपर ना जाए, तब तक यहाँ पे बाइंग ना करें, बिकॉज मार्केट में अब आईटी चल रहा है, बैंकिंग वापस से चल सकता है। तो एफएमसीजी जो डिफेंसिव सेक्टर है, वहां पे थोड़ा मोमेंटम लैकलस्टर हो सकता है।
ओके, तो थोड़ा सा शायद लैकलस्टर यहाँ पे मूवमेंट होता हुआ दिखाई पड़े। एचयूएल को आप 2310 2320 के ऊपर ही एक बार देखने की कोशिश करें। अच्छा, ये जुबिलेंट फूड यहाँ क्या करें, क्योंकि इधर भी एक स्पाइक आया है और डे हाई के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं, अवॉइड करें अभी? नहीं नहीं, यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा लॉन्ग के लिए सेटअप बन रहा है। अगर हम देखें इनका जो रिजल्ट आया था 4 दिन पहले, उस दिन बहुत बड़ा स्पाइक आया था 520 से 560 तक। उसके बाद लास्ट 4 दिन में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है और आज वो कंसोलिडेशन के बाद वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है हमें। तो यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं 540 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 610 के लिए। अच्छा, 580 के टारगेट, 580 610 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं, करीब करीब 2-2.25% ऊपर ये ट्रेड करता दिखाई पड़ रहा है। अच्छा सुदीप सर, आईटी स्पेस लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। एल&टी टेक, बिरला सॉफ्ट, इंटेलेक्ट, कोफोर्ज, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर बढ़िया लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, सब में अच्छा हुआ एडिशन भी है। कोई नाम दिख रहा है क्या आपको जहां पर लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं? इवन अगर आप टीसीएस और इन्फोसिस देखें, वो भी इंडेक्स के टॉप गेनर्स है, क्या करें इसमें? हाँ, 2 पिक्स है आईटी से। एक लार्ज कैप में इन्फोसिस हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से स्टेडीली एक रिवर्सल दिख रहा है, क्योंकि और ये एक बहुत स्वाभाविक बात है कि जब हमने नास्डेक में एक रिवर्सल देखा है इतने दिनों से, और कल नास्डेक 3% ऊपर भी था, तो आज आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी हो रही है और इतने बड़े फॉल के बाद ये एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की ओर बढ़ रहा है। तो इन्फोसिस 1520 1510 के सपोर्ट, ये स्टॉक में ये सपोर्ट रहेगा और अपसाइड हमें 1600 के करीब की दिख सकती है। और मिड कैप, अगर हम मिड कैप आईटी पे देखें तो मिड कैप आईटी पे बिरला सॉफ्ट भी एक अच्छा पिक है। बिरला सॉफ्ट में भी पिछले 2 दिन से अच्छी खरीदारी दिख रही है और यहाँ पे 365 के स्टॉप लॉस से 365 के स्टॉप लॉस से ये 410 का ऊपरी लेवल हमें दिख सकता है। बट 410 के करीब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है, बिकॉज वहां पे एक गैप है जो ऑलरेडी मार्च महीने में देखा गया है। तो 406, 410 और 406 के बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा वहां पे। ओके, तो 406 के आसपास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन 410 के टारगेट्स के लिए आप बिरला सॉफ्ट को देख सकते हैं। 365 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। और दूसरी तरफ इन्फोसिस, अगर आप लार्ज कैप में कुछ चुनाव करना चाह रहे हैं आईटी स्पेस में, तो इन्फोसिस एक नाम हो सकता है जिसको आप लॉन्ग साइड पोजीशन में लेकर जा सकते हैं। आज इंडेक्स का टॉप गेनर है इंडियाबुल्स हाउसिंग, और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब तक बैन में भी नहीं है। तो क्या करें यहाँ पर? उम्मीद है जिस तरह का मूव है बैन में वापस आ जाएगा शायद, लेकिन आज के मूव के बाद जिनके पास पड़ा है वो क्या करें, जो लेना चाहते हैं वो क्या करें? सुदीप सर, आपने बिल्कुल सही बताया। आज के मूव के बाद बहुत पॉसिबिलिटी हाई है इसकी बैन में आने की, बिकॉज जब यहाँ पे 6-7-8% का एक मूव दिखता है, हमेशा ये स्टॉक अगले दिन बैन में आ जाता है। पर हम अगर ट्रेंड की बात करें तो ये 12 मई के बाद जो इसने कंसोलिडेशन दिखाया है यहाँ पे, आज उस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है। तो रिस्क टेकर्स के लिए ये बाय बनता है 123 के स्टॉप लॉस से, करंट लेवल से, फॉर अ टारगेट ऑफ 137 140। पर जो होल्ड कर रहे हैं वो 120 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें, और ये 140 145 तक का एक लेवल हमें दिख सकता है इंडियाबुल्स हाउसिंग में। 120 का स्टॉप लॉस और 140 के टारगेट्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, और पॉसिबिलिटीज को जरूर देखिएगा कि ये बैन में ना चला जाए। अच्छा, आगे भी हम सुदीप सर से बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच यूपी इन्वेस्टर समिट में सीएम वहां पर कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित देश के सभी उद्योगपतिगण, निवेशक, उद्यमी और उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इस तृतीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का
सभी केंद्रीय मंत्रियों और देश से आए हुए सभी हमारे प्रमुख उद्योगपतियों, निवेशकों और उद्यमियों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। तो उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर वेलकम करते हुए सभी अतिथिगण का, और वहां पर बड़े इन्वेस्टमेंट्स की एक उम्मीद भी लगाई जा रही है। कुछ देर पहले आप आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन को भी वहीं से सुन रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आगे भी हम बातचीत करेंगे हमारे आज के जानकार सुदीप शाह से। उनसे एक सस्ता ऑप्शन भी आइडेंटिफाई करवाएंगे और साथ साथ कुछ और स्टॉक्स भी हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। छोटे ब्रेक के बाद All mutual funds are not equal. Always choose a mutual fund that has power. Where PU stands for funds performance. W for wide investor base. E for years of experience. And R for right-sized AUM. So next time you invest, look for power. 132 years of global experience. Nippon India Mutual Fund. Wealth sets you free. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Your passport, please. उसे छोड़ो, तुम कहाँ से हो? Chase the world with stylish bags from Skybags. सिग्नेचर जो एक नया स्टाइल बनाए. My style, my signature. A premium product from Dilbag. ट्रेडिंग अकाउंट से फिर से पैसे कट गए। तो बदल देना। उससे कुछ नहीं होने वाला। हर जगह वही हिडन फीस, प्लेटफॉर्म फीस और पता नहीं कौन सी फीस है यार। हर प्लेटफॉर्म पे नहीं। ये देख। Invest with Arihant Capital. Download the app now. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। आज का इंडिया नई निगाहों से सब देख रहा है और ये मुमकिन कर रहा है स्नैपड्रैगन। Unleash your dreams. Unleash the best smartphone experiences with Snapdragon. Presenting Steris Healthcare Private Limited. Steris, quality that you can trust. अगर इस बार भी लीकेज बंद नहीं हुआ ना तो छत पे सो जाना। केमिकल वाटर प्रूफिंग कर रहा हूँ बे। वाह, तू क्या कर रहा है? मैं तो खाना पचा रहा हूँ। ये देख। बार बार केमिकल वाटरप्रूफिंग नहीं, एक बार एशियन पेंट्स डैम प्रूफ कराओ। वारंटी वाले वाटरप्रूफिंग के लिए कॉल करें 8050480504। Radhika Jultech Limited has posted amazing results for financial year 2022. Revenue at rupees 234.22 crore, up by 62% year-on-year. PAT grows 19.64% year-on-year to rupees 27.06 crore. Radhika Jultech Limited. पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। माल पूरा है? हाँ सर। मम्मी चेक कर लो। पूरा है। पापा टाइम पे है। अपोलो से है सर। थैंक्स। हाँ, पापा के बीपी का इशू है, so every medicine has to be on time. हेल्थ के मामले में श्योर रहना जरूरी है, इसीलिए पाएं अपनी पूरी प्रिस्क्रिप्शन की डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में डायरेक्ट अपोलो से। डाउनलोड अपोलो 24/7 नाउ। शेजवान सॉस देखो कैसे रंग जमाती है। देसी क्या चाइनीज में भी यहाँ तड़का पड़ता है। दिल कभी रेड कभी ग्रीन चिली पे मरता है, तो आज ही टॉप सॉसेस की वाइडेस्ट रेंज घर लाएं और हर दिन कुछ नया बनाइए। टॉप्स, इंडिया का टॉप टेस्ट। आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई आग से बचाए। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए।
विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और निफ्टी करीब करीब 16,760 के स्तरों पर अभी भी ट्रेड कर रहा है। 130 अंकों के आसपास की बढ़त है। डे हाई को वापस रिज्यूम करने की कोशिश बाजार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक 74 अंक ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स अभी भी फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर कामकाज कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स में रफली आधा % के आसपास की खरीदारी देखने को मिली। तो ब्रॉडर बेस बाइंग में तो आपको मार्केट में जरूर दिखाई पड़ेगी, इसलिए एडवांस डिक्लाइन तेजी में है। लेकिन एफ&ओ की साइड पर आपको जो आंकड़े हैं, हीट मैप है, उसमें शायद गिरने वाले शेयर थोड़े ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। एफ&ओ में शेयर्स ऐसे नहीं है जहां पर खरीदारी ज़्यादा है, लेकिन बढ़ने वाले शेयर अदरवाइज 1600 हैं और गिरने वाले शेयर 1116 आपको दिखाई पड़ रहे हैं एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से। हीट मैप के लिहाज से करीब करीब 100 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में है और करीब करीब 90 शेयर ऐसे जो कि गिरावट है। तो स्लाइटली आंकड़ा अब बुलिश साइड पर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, इन आंकड़ों के बीच में सुदीप जी, आपकी तरफ से सस्ता ऑप्शन कौन सा आइडेंटिफाई किया आपने? सस्ते ऑप्शन में एक इंडेक्स स्ट्रैटेजी है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि निफ्टी एक ऊपर के लेवल पे है, तो यहाँ पे एक हल्का सा कंसोलिडेशन हो सकता है, पर ट्रेंड बुलिश है। तो हम एक बुल स्प्रेड रिकमेंड कर रहे हैं यहाँ से कि 16,800 का कॉल खरीदे 130-135 के बीच में और 16,900 का कॉल सामने बेचे 90-92 के बीच में। तो इसका प्रीमियम कॉस्टिंग कुछ 40-45 रुपए के बीच में बैठेगा और टारगेट एक्सपेक्टेड है ये स्प्रेड का 58 से 60 रुपीज। बिकॉज विक्स भी नीचे आ रहा है, तो कॉल में जो ऊपरी लेवल के कॉल है वहां पे थोड़ी बहुत सेलिंग भी रहेगी, थोड़ी बहुत वहां पे टाइम वैल्यू भी डीके आएगा। तो हम ये स्ट्रेटेजी कर रहे हैं कि हम 16,800 की कॉल खरीदें और सामने 16,900 की सेल करें, ताकि ये एक बुल स्प्रेड बन जाए और एक लिमिटेड रिस्क के साथ लिमिटेड गेन का हम ये रैली में पार्टिसिपेट कर सके। 16,800 की कॉल खरीदें और 16,900 की कॉल बेचें, ये आपको रणनीति बताई है सुदीप जी ने, और इसके जरिए आप बाजार में अगर जो सिचुएशन सिनेरियो है सो खेलना चाह रहे हैं तो आप इसको खेल सकते हैं। तो 16,800 की कॉल में खरीदारी और 16,900 की कॉल के अंदर बिकवाली करके आप चल सकते हैं। अच्छा सुदीप जी, एक दो चीज़ें और, एक दो स्टॉक और जहां पर बातचीत करनी ज़रूरी है, उसमें एक है मेट्रोपोलिस। करीब करीब 3.5-4% के आसपास का मूव यहां देखने को मिल रहा है और इंडेक्स के टॉप गेनर्स में इसका नाम शुमार है। और दूसरा है रिलायंस, करीब करीब 3% की तेज़ी, 19 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये अपने ऑल टाइम हाई से महज 2% दूर है। बाजार की पूरी तेज़ी में 18% के आसपास का कंट्रीब्यूशन पिछले 15 सत्रों में आ चुका है। तो रिलायंस और मेट्रोपोलिस, क्या करें इन दोनों में? पहले मेट्रोपोलिस से स्टार्ट करते हैं। मेट्रोपोलिस लास्ट 4 दिन के एक डाउन ट्रेंड को काटते हुए आज रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज ये 5% की तेजी के साथ अभी बढ़ रहा है। तो 1620-1630 एक ये रिस्की ट्रेड हो सकता है, बिकॉज ये अभी तक रिवर्सल कंफर्म नहीं हो रहा है। ये पहला दिन है एक रिबाउंड का, तो कम क्वांटिटी के साथ किसी को ट्रेड करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे 1620 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एक अपमूव आएगा 1720-1730 तक, जहां पे रेजिस्टेंस दिखाई देगा। तो 1620 स्टॉप लॉस होगा एंड 1710 से 1720 के ऊपरी लेवल हम यहाँ पे देख सकते हैं। और रिलायंस को लेकर आपकी राय क्या है? रिलायंस में ये एक बहुत बड़ी रैली देखी है हमने पिछले कुछ दिनों में। कम से कम 10-12% की तो रैली लास्ट 2 से 3 दिन में देखी गई है। तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी दिख रही है। तो व्यू विल बी रिमेनिंग बाय ऑन डिप्स। व्यू हमारा निचले स्तरों पे बाय करने का ही रहेगा। 2700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। अब एक नया बेस बन जाएगा 2700-2720 के करीब, और जो भी डिप आएगा 2700 के स्टॉप लॉस से हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं 2950-3000 के लेवल के लिए। और एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जो डेवलप हो रहा है डेरिवेटिव के जरिए, यहाँ पे जो पहले 2700 और 2800 में कॉल राइटिंग हुआ था, वहां पे बहुत बड़ी अनवाइंडिंग हो रही है। तो डेटा की दृष्टि से यहाँ पे बहुत ज्यादा ये पॉजिटिव एक पॉइंट है रिलायंस के अपमूव के लिए। 2700 और 2800 कॉल में मैसिव अनवाइंडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग हो रही है, और उसी के सामने 2800 और 2700 के जो पुट में बहुत ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये स्टॉक के लिए। तो 2720 के स्टॉप लॉस से हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं 2950-3000 के टारगेट के लिए। 2950 और 3000 के टारगेट्स के लिए आप रिलायंस में लॉन्ग जा सकते हैं। ये सुदीप जी की तरफ से राय है। और एक डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं उसका प्रभुत्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर अपनी रणनीति बताने के लिए, तमाम शेयरों पर सस्ते ऑप्शन पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल अब फ्यूचर एक्सप्रेस को तो हम यही समेटेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के उस पार आज शुक्रवार का दिन है, तो एक और खास कार्यक्रम
पृथ्वीराज, ये आशीष आपके लिए लेकर आएंगे। और इस पृथ्वीराज का राज क्या है, एक छोटे से ब्रेक के उस पार आप आशीष से ही जानेंगे। तमाम जानकार हमारे साथ मौजूद होंगे, अलग अलग पिक्स होंगी, इंडिविजुअल कॉल्स होंगी, उन सब पे हम बातचीत करते हैं छोटे ब्रेक के उस पार।